कोटा बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बड़ा यमुना का जलस्तर औरैया में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा घुटनों तक पानी। बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ बाजरे की फसल बर्बाद हुई, कई गांवों का संपर्क टूटा। जिला प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। वाराणसी में भारी बारिश से उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी 84 घाट डूबे, 80 घाट का पानी भी सड़क पर आया। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफनती गंगा यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, नाव के सहारे आवाजाही करते दिखे लोग, परेशानी बढ़ी। पूरे हालात पर प्रशासन की नजर, एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी, नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज में जगह जगह जल भराव को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट करके बोले भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे में भरा पानी बीजेपी के घोटाले की गोरखधंधे का भांडाफोड़ कर रहा है। लखनऊ में 1 घंटे की बारिश में ही खुली प्रशासन की पोल, सड़क पर भरा पानी, लंबा जाम लगा। यूपी के कौशाम्बी में कई गांव जलमग्न हुए, नाव से लोग आ जा रहे हैं। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश, डीएम एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड पर रहे। सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश, राहत शिविरों में खाने पीने का सामान और मेडिकल की समुचित व्यवस्था हो। यूपी के हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया, बाढ़ राहत केंद्र का भी किया दौरा, पीड़ितों से भी की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में चंबा में मूसलाधार बारिश का कहर, स्कूल की क्लासरूम में भरा पानी, स्विमिंग पूल जैसा नजर आया नजारा। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, टीएचडीसी की डैम साइट पर चट्टान गिरी, कई मजदूर घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाईवे पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें, एक तरफ रास्ता बंद। हिमाचल के शिमला में सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक हुआ स्लो। शिमला में दर्दनाक हादसा, सड़क से मलबा हटा रही जेसीबी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, ड्राइवर की मौत। पहाड़ से चट्टान गिरने से हादसा हुआ, वीडियो आया सामने, शिमला जिले के कुमारसैन इलाके में हुआ हादसा। हिमाचल में भारी बारिश के चलते भागड़ा और पोंग डैम का जलस्तर बढ़ा, नदी नाले उफान पर, होशियारपुर के आसपास के इलाके भी प्रभावित। होशियारपुर के पास रोफवाल गांव में पानी के तेज बहाव में एक कार बही, ड्राइवर ने जैसे तैसे बाहर निकालकर जान बचाई। हिमाचल के ऊना में बारिश के चलते हाल बेहाल, घरों से लेकर दफ्तरों तक पानी घुसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश, रियाणवाड़ी में लूनी नदी पर बनी रपट के गड्ढे में फंसी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ, बाल बाल बची जान, नदी में था तेज बहाव। ओडिशा में जिंदा जलाई गई नाबालिग की मौत, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। 19 जुलाई को 3 बदमाशों ने आग लगा दी थी। राज ठाकरे के बयान के बाद पनवेल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि शिवाजी के महाराज के पवित्र भूमि पे डांस बार नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने निर्देश दिए। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ने पर एनएससी भी लगेगा। सीएम योगी बोले तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी असलम घायल, लकड़ी के व्यापारी के घर में लूट की वारदात की थी। बांदा में रेप के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए, आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद, कोचिंग से लौट रही छात्रा से रेप किया था। अमेठी में आदमखोर तेंदुए का अंत, भैंसों के हमले में हुई मौत, 5 ग्रामीणों को किया था घायल। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चल रहे ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया, महिला अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ मिलकर चला रही थी सिंडिकेट। ड्रग के गोरख धंधे से महिला ने बना रखी थी करोड़ों की संपत्ति, पूरा परिवार कोई काम नहीं करता था, पुलिस ने संपत्ति जब्त करके बैंक खाते फ्रीज किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूट कर गोली मारी। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी, सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस। रांची के सजानंद चौक स्थित 2 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के चलते सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस फिसली, 20 लोग घायल हुए, फिलहाल कोई जनहानि नहीं। अहमदाबाद में बच्चों की तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, जांच के घेरे में एक महिला, उसका पति और दूसरा आरोपी, महिला का पति गिरफ्तार। 15 दिन से 7 महीने तक के नवजात और छोटे बच्चों की बिक्री से जुड़ा है मामला, पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के कुछ सदस्य आईवीएफ सेंटर्स में से भी जुड़े हो सकते हैं।
मुंबई में बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर ने रेलवे कर्मचारियों के साथ की हाथापाई। रेलवे केबिन में इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी पहुंचाया नुकसान। आरोपी पैसेंजर को रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। पूरे मामले की हो रही है जांच। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में जंग का मैदान बना। गेस्ट हाउस जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में हो रही पंचायत में पत्नी और पति पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। मौके पर जमकर हुई मारपीट। महिला ने पति समेत ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की।